हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे सब्जेक्ट को क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो सब हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। तो बच्चों में एटीट्यूड डेवलप होगा, उनमें लर्निंग आएगी, नई एबिलिटीज आएंगी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, बच्चे पढ़ के ये सब कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे आ जाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमें जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद ही लिखने होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमारे होते हैं टॉपिक ओरिएंटेड। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये टॉपिक रिलेटेड होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जो भी जैसे हम बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं तो वो उसको डिफाइन करना सीखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे, उसे समझेंगे। तो ये सब आ जाएंगे, जो भी टॉपिक से रिलेटेड हमारा होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे वो आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट हमें लिखना होता है मटेरियल एड। तो मटेरियल एड होता है प्यूपल टीचर के लिए, इनकी हेल्प से वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि चॉक, डस्टर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों को मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उनकी कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी भी लेसन प्लान में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या है, ये जो इनका मेन एम होता है वो होता है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। मतलब अगर आप सोचिए कि आप बच्चों को डायरेक्ट जाके कोई भी टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दें तो शायद उनका इतना इंटरेस्ट डेवलप ना हो, लेकिन अगर आप उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा। मतलब अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट जाके पढ़ाने लग जाएं तो उन्हें शायद इतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन पहले आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड, तो फिर उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ कुछ नया चल रहा है। तो जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मतलब इनका जो पूछने का एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। मतलब कुछ भी रैंडम नहीं पूछना है। जो फर्स्ट का क्वेश्चन आएगा तो जो उसका आंसर है उससे रिलेट करके नेक्स्ट, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। मतलब ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करेगा। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। एक होगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, और दूसरा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो बच्चे इसका आंसर आराम से बता देंगे, टू क्लीन द डर्ट ऑफ दी हैंड्स, क्योंकि हमारे हाथों पे धूल वगैरह रहती है, तो गंदगी रहती है, तो उसको क्लीन करने के लिए। देन नेक्स्ट है, व्हाई डू आवर हैंड्स गेट डर्टी। तो हमारे हाथ क्यों गंदे हो जाते हैं, तो जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। सो बाय टचिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज फाउंड इन डिफरेंट थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। तो डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डस्ट पार्टिकल तो होते ही हर जगह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें मिल जाते हैं। देन क्वेश्चन फोर्थ इज, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबल आंसर। मतलब बच्चों को इसका आंसर क्या पता अच्छे से ना पता हो, और या फिर वो इसको अच्छे से बता ही ना पाए, तो ये हम उसको लिख जाते हैं प्रोबेबल आंसर। तो जो इन क्वेश्चन की नंबरिंग होगी वो 4 से 5 क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं इंट्रोडक्टरी में। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 ही बनाए हैं, तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबल आंसर मिल गया है। जब भी हमारा प्रोबेबल आंसर आ जाए उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। हम जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, मतलब कुछ हेडिंग्स आएंगी, तो वो हमें फिर एक्सप्लेन करनी होती है। तो सबसे पहले हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारा लास्ट में क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वहीं पे आगे रुके थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट कॉलम बनता है हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उससे नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, जिसमें सबसे पहले आएगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी। तो उसमें प्यूपल टीचर सबसे पहले कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। तो डेवलपिंग क्वेश्चन भी हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल टॉपिक को कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। तो उससे जस्ट पहले हम 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए होता है, ये भी डेवलपिंग स्टेज पे हम पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। तो जो भी बच्चों का डेवलपिंग क्वेश्चन का वो आंसर देंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक या फिर टीचिंग लर्निंग एड। मतलब जो भी टीचर ने मेथड्स यूज़ किए हैं, जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चनिंग टेक्निक आ जाएगी, कुछ एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेनेशन मेथड आ जाएगा। तो जो भी कुछ वो मेथड या टेक्निक या एड यूज़ कर रहे हैं तो वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे।
और सबसे लास्ट कॉलम आएगा इवैल्यूएशन का। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी इवैल्यूएशन क्या है। सो डेवलपिंग क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन है वाई पॉन्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो ये तो बच्चे आराम से बता देंगे, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, प्लास्टिक एंड वेस्ट। तो इसमें ये सब रहता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन क्वेश्चन सेकंड है व्हाट यू नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये फिर से हमारा आ जाएगा प्रोबेबल आंसर, बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे अच्छे से। तो अब जब प्रोबेबल आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो फिर अब प्यूपल टीचर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। और फिर जो उससे नेक्स्ट कॉलम था, तो यहाँ पे कैसा टीचिंग मेथड या टेक्निक यूज हुई है, तो प्यूपल टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो ये है क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्यूपल टीचर स्टेटमेंट लिख के हमें एक्सप्लेन करना है जो भी हमारा टॉपिक है, और हमें एक बार की में उतना ही अपने लेसन प्लान में लिखना होता है एक्सप्लेनेशन, जितना हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। मतलब ये लेसन प्लान हमें जाके पढ़ाना होता है, तो अगर आपको उतना ही लिखना है जितना हम वहाँ पे बोल पाएँ। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दी हो और फिर आप उतना ना पढ़ा पाएँ, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कम लिखा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अपने हिसाब से लिखना है। तो इसमें है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इज टू स्मॉल इन साइज। तो ये इनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो हम अपनी खुली हुई आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली। तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देख सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर। तो ये यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है। आपको इसमें बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉलम था हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। तो जब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे उस टाइम पे, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम था मेथड या फिर टेक्निक का, तो एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब सबसे लास्ट कॉलम आता है इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन क्या है, अब बच्चों को हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है या फिर उनका क्लास में ध्यान है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछेंगे, अलग से कुछ नहीं पूछना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ाया, तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम बस इतना ही, मतलब जो भी पूछा है, जो भी पढ़ाया है उससे रिलेट करके ही पूछना है। तो इवैल्यूएशन से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का कितना ध्यान यहाँ पे है या नहीं है। अगर वो आंसर दे देंगे तो मतलब वो ध्यान से सुन रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम बीच बीच में उनका इवैल्यूएशन करते रहेंगे। हमें एक ही क्वेश्चन पूछना है इवैल्यूएशन में, और हर एक टीचिंग पॉइंट की ये लास्ट में पूछना है। जब हम पूरा अपना टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस इसमें यही है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके नीचे फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्लासिफिकेशन 4 हैं, तो 2 इस वाले टीचिंग पॉइंट में लिए हैं और जो 2 हैं वो नेक्स्ट में, तो ये इसलिए फर्स्ट है यहाँ पे। देन सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। सो उसके बाद फिर से वही टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्यूपल टीचर एक्टिविटी में सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हाउ कैन वी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे अब आराम से बता देंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देन सेकंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आ जाएगा प्रोबेबल आंसर, मे बी बच्चों को ये ना पता हो। तो जब हमारा यहाँ पे प्रोबेबल आंसर आ जाएगा तो प्यूपल टीचर अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब बताएंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। देन फिर से टीचिंग एड और टीचिंग टेक्निक में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं प्यूपल टीचर ने, तो आ जाएगी क्वेश्चनिंग टेक्निक। देन प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो 2 मैंने इस वाले टीचिंग पॉइंट में लिखे हैं क्योंकि हम सारे एक टीचिंग पॉइंट में नहीं पढ़ा सकते हैं, और 2 हैं वो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में लिखे हैं। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन इनमें ऐड कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट लगे। तो ये बैक्टीरिया और फंगई यहाँ पे लिखा है। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, क्योंकि जब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन को तो जो बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर हमारा टीचिंग एड या फिर टेक्निक में हमारा नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि एक्सप्लेन किया है अभी क्लासिफिकेशंस को, उसमें बैक्टीरिया और फंगाई को, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। और उसके बाद हमने एक यहाँ पे टेक्निक यूज़ की है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ शो करके बच्चों को दिखाना, मतलब उन्हें विजुअलाइज कराना। अब देखिए हम बच्चों को जब पढ़ाते रहते हैं सिर्फ और वो सुनते रहते हैं, तो कई बार बच्चों का ध्यान भटक जाता है या फिर उन्हें सुनी हुई चीज़ उतने लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। लेकिन जब हम उन्हें कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, मतलब चार्ट पेपर की हेल्प से मिनिएचर लगा के, या फिर मॉडल बनाते हैं, या फिर उन्हें कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं, तो वो चीज़ें उनके दिमाग में, उनकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रहती है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक यही है, ये टीचिंग लर्निंग एक एड है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसमें हमने जैसे बैक्टीरिया, उसकी कुछ
लेबलिंग करके बता दिया और फंगाई, तो हम उन्हें ऐसे दिखा सकते हैं तो उनके दिमाग में अच्छे से रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट में था इवैल्यूएशन क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे पूछ लिया व्हाट इज फंगाई। देन हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन था वो बच गया था, तो वो हमने इस टीचिंग पॉइंट में लिखे हैं। तो फिर से वही सेम कॉलम जो हमारे प्रीवियस 2 टीचिंग पॉइंट्स में हुए हैं। देन डेवलपिंग क्वेश्चन, सो फर्स्ट इज व्हाट आर बैक्टीरिया, तो बच्चे आराम से बता देंगे बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट डू यू नो अबाउट एल्गी, तो एल्गी के बारे में शायद बच्चे अच्छे से ना बता पाए, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर। तो जब भी आ जाए उसके बाद प्यूपल टीचर इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद टीचिंग एड टेक्निक में क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे जो 2 क्लासिफिकेशन रह गए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो एक है प्रोटोजोआ और दूसरा है एल्गे। तो ये यहाँ पे आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनमें ऐड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, क्योंकि जब प्यूपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। फिर आते हैं हमारा टीचिंग एड टेक्निक में एक्सप्लेनेशन मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे भी क्योंकि 2 क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ और एल्गे, तो हमने इनको भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है जिससे बच्चे अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो ये यहाँ पे दोनों हो गए। देन आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो व्हाट आर प्रोटोजोआ हमने लास्ट में उनसे पूछ लिया। फिर जब हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट हो जाएंगे तो फिर हमारा लास्ट में आएगा रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिकैप होता है, रिवीजन होता है। जो भी हमने अब तक टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं तो हम उन्हें फिलअप ट्रू फॉल्स या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनसे उनका जितने भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं वो सभी रिवाइज हो जाएं। तो ये इनकी जो नंबरिंग है वो 4 से 5 हमें पूछने होते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश, ऐसे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देन फोर्थ इज व्हाट इज फंगाई। तो आप ऐसे अपनी तरफ से भी कुछ और जो आपको आ रहे हो वो आप यहाँ पे फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब जो हमारा सबसे लास्ट में रहता है वो है होमवर्क। होमवर्क देना एक प्यूपल टीचर को बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट डे आके उनको चेक भी करना होता है जिससे बच्चों की रेगुलरिटी बनी रहे। तो होमवर्क में हमें 3 से 4 क्वेश्चन देने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे अभी 2 ही लिखे हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप इसमें होमवर्क में और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं बैक्टीरिया का डायग्राम, ऐसे कुछ भी, या फिर कुछ लर्न करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क पे आके हमारा पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।